इसकी तस्वीर बदलने वाली है, उस पर बातचीत कर ली जाए। दरअसल सीएनबीसी आवाज की जो खबर है उसका बड़ा असर दिखा है। सेबी ने इंडेक्स वेटेज मैनेजमेंट पर नए नियम्स नोटिफाई करे। इसका सबसे बड़ा असर बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। क्या मतलब इसका? स्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, यतिन से समझ लेते हैं। यतिन ने सबसे पहले सुबह आपको फ्लैग ऑफ करके ये कहानी समझाई थी। भाई साहब, ये एक तो सेबी ने नोटिफाई करा, मतलब ये अब होने ही वाला है। ऐसा नहीं कि डिस्कशन पेपर ये सब नहीं, ये होने वाला है। क्या होने वाला है ये बताओ भाई साहब। तो डिस्कशन पेपर आ गया और उसके बाद से ये फाइनल सील ऑफ अप्रूवल लग गया। हाँ, तो ये वो होता है ना, चीते की चाल, बाजीराव की तलवार और आवाज की मुहिम के असर पे आप संदेह नहीं कर सकते, वो होता ही है। तो अगर हम बात करें सेबी के सर्कुलर की, जो कल देर शाम आता हुआ नजर पड़ा, उसके अंदर निफ्टी बैंक में जो मैनिपुलेशन होता था, और हमने जेन स्ट्रीट मामले में देखा भी है कि बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, लूप होल्स और जो इंडेक्स हैवीवेट्स होते हैं उससे मूव कराते हैं सारी चीज़ें। तो इसके अंदर जो खामियां थी उसकी पूर्ति करने के लिए एक सर्कुलर और डिस्कशन पेपर था। अब जो कोई भी इंडेक्स है, जो नॉन बेंचमार्क इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर मिनिमम 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको लगेंगे। टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 45% से ज़्यादा का वेट नहीं होगा। और अगर हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ 20% से ज़्यादा वेट नहीं दिया जाएगा। बैंक निफ्टी के केस में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये तीनों के बीच में 45% वेट रहेगा। और क्योंकि मार्केट कैप और फ्री फ्लोट तीनों बैंक्स का सिमिलर है, तो ब्रॉडली 15% तक की कैपिंग आ जाएगी। तो वो 20% का रूल तो ऐसे भी लागू नहीं होगा। अभी अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में 28 और 24% रिस्पेक्टिवली वेट है, यानी ये दो बैंक 50% वेट है। टोटल इन तीन का 45, इन तीन मतलब जो टॉप 3 है तो उनका 45 होना चाहिए। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चरिंग है, 20% की मैक्सिमम कैपिंग भी है। ठीक है, तो ये 20 से भी शायद थोड़े से कम ही हो रहे होंगे। हाँ, कम हो गए। एसबीआई को जगह देनी होगी। यस, बिल्कुल। और अगर हम देखें तो अभी 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो 14 करने होंगे, नंबर 1। और दूसरा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना टॉप 3 में, ये कम होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप 2-4 स्टॉक्स को लेके निफ्टी बैंक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो उद्देश्य ये है कि थोड़ी सीमलेसनेस रहे, ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन ना हो, इंडेक्स में मैनिपुलेशन ना हो, और इंडेक्स में कॉन्सेंट्रेशन भी ना हो। अच्छा, ये इंडेक्स के हैवी वेट से इनका वेटेज तो कम करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी अवधि दी है, मतलब 4 क्वार्टर्स के ओवर आपको ये कॉन्सेंट्रेशन घटाना होगा। लेकिन 4-5 नए स्टॉक्स हैं जिसपे फोकस रहेगा। लगभग ये तय माना जा रहा है कि येस बैंक और इंडियन बैंक, ये दोनों बैंक जो हैं वो निफ्टी बैंक का हिस्सा होंगे। इन केस एनएससी की जो इंडेक्स कमिटी है, जो सेबी के रेगुलेशंस हैं, उसके तहत अगर ज़्यादा भी स्टॉक्स जोड़ने हो, क्योंकि मिनिमम 14 बोले हैं, तो 2 तो आएंगे ही, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल करना है। अगर आप 4 स्टॉक्स दे देते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक भी नुआमा के अल्टरनेट रिसर्च के हिसाब से वो भी आ सकते हैं। और शायद इसीलिए आज इंडियन बैंक और येस बैंक जैसे काउंटर्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, और शायद बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक भी शामिल हो सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। तो 12 से 14 कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। इनमें से कोई 2 प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जो शायद मिनिमम 2 तो आएंगे ही। तो 14 तो मिनिमम है आशीष, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम 16 की बात करें, चलो 16 से शुरू करते हैं। 2 ऐड कर दिए, 2 और ज्यादा ऐड कर दिए, मतलब 4 ऐड कर दिए आपने। 2 तो ऐड करने ही पड़ेंगे आपको। तो 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो येस और इंडियन बैंक तो मोस्टली आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 लेते हो, या मतलब इस तरीके के क्राइटेरिया बनाते हो, ये मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं। ये 4 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनी हुई निफ्टी बैंक में शामिल होने के लिए।